एक गांव में मोंटी नाम का एक चोर रहता था, जिसकी खबर वहां आसपास रहने वाले किसी भी आदमी को नहीं थी। मोंटी दिन भर सोता और रात होते ही चोरी करने के लिए शहर निकल जाता। वह चुपचाप किसी भी घर में घुसता और वहां उसे जो भी महंगी चीज मिलती उसे लेकर वहां से चंपत हो जाता और अगली सुबह उसे उसी शहर में एक कबाड़ी को बेच देता। उसे जो भी रकम मिलती उनसे वो अपने लिए महंगे कपड़े और खाने का सामान खरीदता और बाकी पैसे लेकर घर निकल जाता। 1, 2, 3, 4, 5। वाह, मजा आ गया। पूरे 5,000 बच गए आज तो। इससे अच्छा धंधा तो मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। चलो अब जल्दी से सो जाता हूँ, रात को फिर से धंधे पर जाना है। रात होती है और मोंटी फिर से चोरी के लिए शहर चला जाता है। अगली सुबह वह चोरी का सामान बेचकर उन पैसों से खरीदा हुआ सामान लेकर वापस गांव आ जाता है। अरे यार बल्लू, ये मोंटी तो दिन ब दिन अमीर ही होता जा रहा है। महंगा खाना, महंगा कपड़ा, किसी भी चीज की कमी नहीं है इसको। तू जानता है क्या कि ये शहर जाकर ऐसा कौन सा काम करता है कि इसकी इतनी मौज चल रही है? नहीं भाई चंदू, अगर मुझे ये पता होता तो मैं भी उसकी तरह अमीर नहीं बन जाता क्या हैं? हाँ, बात तो तुम सही कह रहे हो भाई। चलो आज चलकर इसी से पूछ लेते हैं कि इसका ऐसा कौन सा बिजनेस चल रहा है। क्या पता हमारा भी कुछ भला हो जाए। क्या पता हमारा भी कुछ भला हो जाए। ये सोचकर चंदू और बल्लू मोंटी के घर पहुंच जाते हैं। भाई मोंटी, तुम तो काफी पैसे वाले हो। हमें भी बताओ कि तुम ऐसा क्या काम करते हो कि तुमने इतनी तरक्की कर ली है। तुम्हारी बदौलत हम भी 2-4 रुपए जल्दी कमा लेंगे। नहीं नहीं भाई, मेरा काम बहुत मेहनत का है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है मेरा, और उसके लिए बहुत तेज दिमाग और साथ ही बहुत हिम्मत की जरूरत पड़ती है। पर हाँ, कभी कभी तो अंग्रेजी भी बोलनी पड़ती है, जो तुम दोनों के बस की बात नहीं है। तुम दोनों ठहरे लपड़ झंडिस, तुम रहने ही दो और जाकर अपने अपने खेतों में काम करो। बड़े आए जल्दी पैसा कमाने वाले। चलो अब जाओ यहाँ से, मेरा टाइम खोटा मत करो। मेरा टाइम बहुत कीमती है, ये मेरे सोने का टाइम है। चलो जाओ यहाँ से। मोंटी की बातें सुनकर चंदू और बल्लू हैरान और परेशान होकर वहाँ से चले जाते हैं। अरे भाई चंदू, ये कौन सा काम है जो बस रात में ही होता है? पता नहीं भाई, लगता है हमारी जिंदगी में तो बस खेतों में काम करना ही लिखा है। पूरा दिन खेतों में काम करते करते रात तक पूरा बदन टूट जाता है। और यहाँ इस मोंटी को देखो, क्या जिंदगी है इसकी, एकदम राजा बाबू वाली। चलो खेत पर चलते हैं, कहीं देर हो गई तो ठेकेदार आधे दिन की पगार काट लेगा। अरे हाँ भाई, सही याद दिलाया। चलो चलो जल्दी चलो। अगले दिन फिर से वही हुआ। मोंटी अपने हाथों में बड़े बड़े थैले लिए अपने घर की तरफ जा रहा था और चंदू और बल्लू उसे खड़े खड़े देख रहे थे। देख रहे हो भाई, पैसे की कोई कमी नहीं है मोंटी के पास। रोज रोज बड़े बड़े थैले लेकर लौटता है ये शहर से। हाँ भाई बल्लू, मुझे लगता है कि मोंटी अपने काम के बारे में हमें खुद तो कभी कुछ नहीं बताएगा, पर हम भी पता करके ही रहेंगे। चलो एक काम करते हैं, आज रात जब ये काम के लिए निकलेगा ना, तो हम दोनों इसका पीछा करेंगे और देखेंगे कि ये ऐसा कौन सा काम करता है। ठीक है भाई चंदू, तुम मुझे रात को मोंटी के घर के बाहर मिलना। आज देखते हैं इसे। और हाँ भाई, एक बात और, अच्छे कपड़े पहन कर आना, जैसे पैंट और कमीज, क्योंकि शहर में सब वही पहनते हैं। अगर हमें वहाँ वो बड़ा व्यापारी मिल गया ना जिसके साथ मोंटी काम करता है, तो हम तुरंत उससे अपने काम की बात कर लेंगे। उसे ये नहीं लगना चाहिए कि हम गांव से हैं। वाह भाई चंदू, तुम तो बड़े बुद्धिमान निकले। चलो मिलते हैं रात को। सुनती हो भाग्यवान, अब जल्दी ही हमारे गरीबी के दिन खत्म होने वाले हैं। क्या आप सच कह रहे हो जी? पर कैसे? मैं आज रात को नया व्यापार सीखने शहर जा रहा हूँ। अगर मैं उसमें सफल हो गया तो हम भी मोंटी की तरह खूब पैसों में खेलेंगे। आपके मुंह में घी शक्कर। हे भगवान, इनको सफल जरूर करना। हम पैसे वाले हो जाएंगे तो मैं खूब सारे कपड़े और गहने खरीदूंगी। मजा आ जाएगा। क्या बोला?
कपड़े खरीदूंगी? अरे यहाँ गांव वसा नहीं और भिखारी पहले आ गए। मैं तो बस तुमको ये बता रहा था कि आज रात को मैं घर पर नहीं रहूंगा। मेरी पैंट और कमीज अच्छे से प्रेस करके तैयार कर देना। चलो अब जाओ यहाँ से, मुझे काफी तैयारी करनी है। रात होते ही चंदू मोंटी के घर के पास पहुंच जाता है। कुछ ही देर में बल्लू भी पैंट कमीज में एकदम टिप टॉप बनकर वहां पहुंच जाता है। वाह भाई, क्या बात है, तुम तो एकदम पढ़े लिखे लग रहे हो। तुम भी तो हीरो लग रहे हो भैया, एकदम अमिताभ बच्चन की तरह। बस अब हमें उस मोंटी का इंतजार करना है। वो जरूर व्यापार करने के लिए घर से निकलने वाला होगा। चंदू देखो देखो भाई, शायद वो निकल रहा है। अरे भाई बल्लू, ये मोंटी ने अपना मुंह क्यों ढका हुआ है? ये तो किसी चोर की तरह दिखाई दे रहा है। मोंटी चुपचाप घर से शहर के लिए निकल जाता है। चंदू और बल्लू भी छुप छुप के उसका पीछा करते हैं। कुछ ही देर में वो लोग शहर पहुंच जाते हैं। मोंटी एक घर के पास खड़ा हो जाता है और इधर उधर देखने लगता है और मौका मिलते ही उस घर में घुस जाता है। बल्लू, ये मोंटी किसके घर में घुस गया भाई? मैं भी यही सोच रहा हूँ भाई। वो दोनों वहीं रुककर मोंटी का इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर बाद मोंटी अपने हाथों में पानी की एक बड़ी मोटर लिए उस घर से बाहर निकलता है, जिसे देखकर चंदू और बल्लू हैरान हो जाते हैं। अरे भाई, ये मोटर कहाँ से उठा लाया? ये कौन सा धंधा है? बल्लू भाई, ये कोई धंधा नहीं है, चोरी है चोरी। ये मोंटी तो चोर निकला। देखो, ये इस घर की मोटर उखाड़ कर उसे लेकर यहाँ से चंपत हो गया। चलो चलो, इसका पीछा करते हैं। मोंटी उस मोटर को ले जाकर झाड़ियों के पीछे छिपा देता है और वहां से चला जाता है। कुछ देर में चंदू और बल्लू भी उसका पीछा करते हुए उन झाड़ियों के पास पहुंच जाते हैं। अच्छा, तो ये है इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का धंधा। साला, हम यहाँ पैंट और कमीज पहनकर इंटरव्यू देने आ गए और सच्चाई ये है इसकी। अरे भाई चंदू, ये मोंटी तो एक नंबर